नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा रोडवेज़ की। हरियाणा रोडवेज़ के अंदर जो कंडक्टर और ड्राइवर है उसकी भारी कमी है, जिसको देखते हुए जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बार बार जो है पत्र भी लिखे जा चुके हैं कि हमारी डिमांड को जो है पूरा करने का काम किया जाए। और वहीं ये देख लीजिए साथियों, एक जिले से खबर आई है, हिसार जिले के अंदर जो है 102 परिचालक और 31 चालकों सहित जो है 50 बसा की जो है डिमांड भेजने का काम कर दिया है। और इन्होंने बताया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अभी तक जो है भर्ती करे गए हैं बस सिर्फ और सिर्फ 3 परिचालक, और बेड़े में जो है 50 बसें जुड़ने के बाद में और अतिरिक्त जो है चालक और परिचालकों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने बताया 31 अतिरिक्त चालकों की आवश्यकता है। इसी तरह 102 अतिरिक्त परिचालकों की आवश्यकता है। नई बसें और परिचालन के लिए विभाग को 50 बसें, 102 परिचालक और 31 चालकों की मांग जो भेजने का काम कर दिया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रखे गए परिचालकों को रोडवेज जीएम ने जो है नौकरी पर न आने के नोटिस थमाए भाई, क्योंकि इन्होंने जो है भाई यहाँ पे जो है ड्यूटी पर नहीं आए थे, जिसके कारण जो है इनको नोटिस देने का काम कराया था। और इस प्रकार से कर्मचारियों को नोटिस देने का विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज वर्कशॉप में जो है रोष जताने का काम कराया भाई, इस लेटर को जो है वापस लेने का काम कराया जाए। क्योंकि ये जो साथी वह पीछे जब शॉर्ट लिस्ट मैसेज करे गए थे तब इन साथियों को नौकरी पर रखने का काम किया गया था, और इन कर्मचारियों को जो है नोटिस थमा दिया गया कि आपको जो है कल से ड्यूटी पर नहीं आना। तो इस प्रकार से इन कर्मचारियों ने वहाँ पे बताया कि परिचालकों को ड्यूटी से गैर हाजिर दिखाया, चालकों के बिना परिचालक ड्यूटी नहीं कर सकते। फिर भी यह जो है सभी कर्मचारी ड्यूटी पर थे। गुरुवार को जब ड्यूटी पर आए तो उन्हें जो है नोटिस देते हुए ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने के लिए नोटिस दे दिया, और अब इन्होंने जो है हड़ताल करी और मांग रखी कि हमारे जो इस लेटर को जो है वापस लेने का काम कराया जाए। और उससे आगे बात कर लेना चाहते हैं जो टीजीटी पीजीटी के जितने भी साथी हैं तो वो 28/1/2024 को जो है करनाल के अंदर जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो वहाँ पे मांग पत्र देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अनुमति ले ली है पुलिस विभाग से भी, और उन्होंने भी जो है अनुमति दे दी है इनको वहाँ पे अपना प्रदर्शन करने की। 28/1/2024 को ये जो है वहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, वह 4 को क्रॉस रैली करेगा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। नियमितीकरण को लेकर जो विधायकों को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से वह जो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है ये भी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और इनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पक्का होने तक नियमित कर्मचारियों की तरह जो वह तकनीकी पे स्केल देने और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण की प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने, कौशल निगम को भंग करने और नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर जो है तमाम डीटीएस कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने। और इस प्रकार से जिसमें 4 फरवरी को होने वाली क्रॉस रैली में कर्मचारी शामिल होंगे, और वर्षों से जो राजस्व विभाग में वह माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारी सरल केंद्र के माध्यम से वह 39 विभागों की लगभग 550 सेवाओं से जो है जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इन ऑनलाइन सेवाओं का जो है श्रेय तो सरकार ले ही रही है, साथ में कंप्यूटर कर्मचारियों को नियमित करने की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो इस प्रकार से इन कर्मचारियों ने भी जो है अपनी मांग रखने के लिए विज्ञापन सौंपने के लिए जो है क्रॉस रैली का जो है प्रबंध करने का काम किया है, और 4 फरवरी को ये जो है रैली करने वाले हैं। और उससे आगे बात कर लें साथियों, भाई जो पटवारी हैं ये भी हड़ताल पर बने हुए हैं, जिसके कारण जो हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 19,000 लोगों के काम अटक चुके हैं। जिले में पटवारियों के 296 पद स्वीकृत है, जिसमें 127 पद खाली पड़े हैं। फिलहाल 340 गाँव के जमीन जायदाद के कामकाज बोझ और 69 पटवारियों के कंधों पर आ चुका है, जो कि पिछले 25 दिनों से जो हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो इस प्रकार से वह हर तरफ से इनका काम जो है जैसे सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, पटवारियों हड़ताल से जो कामकाज ठप पड़े हैं। मजबूरी वश लोग जो पटवारियों के घरों के तक में जो चक्कर काट रहे हैं। इससे लोगों में जो पटवारी और कानूनों के विरोध भी जनता में रोष फैलने लगा है। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, मुख्यमंत्री साहब ने जो एक और बड़ी घोषणा करी है, 1 फरवरी से प्लाट आवंटन का जो है खुलेगा पोर्टल, हर माह आएगा बिजली का बिल भाई। यानी कि इस प्रकार से वह मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी कि जो शहरी आवास योजना है यह शुरू करने का काम कराया जाएगा 1 फरवरी तक, जिसके तहत जो है 11 शहरों में 30-30 वर्ग गज के जो है प्लाट देने का काम कराया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने एक और घोषणा करी है, बस जिस प्रकार से जो बिजली का बिल है 2 महीने के अंदर आवा है, तो अब जो प्रत्येक महीना जो बिजली का बिल देने का काम कराया जाएगा, जिससे लोगों को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और उससे आगे बात कर लें साथियों, वो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो है एक और तोहफा देने का काम कर दिया है। भाई इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा सिटी बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत 28 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे न्यू बस स्टैंड सिवा पानीपत से जो इन्होंने हरियाणा के 9 शहरों में इलेक्ट्रिक AC बस सेवाएं जो शुरू करने का काम किया जाएगा। वह पानीपत है, यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाड़ा, सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार के अंदर ये बसें लागू होंगी। 375 इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीद का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है और ये जो है पानीपत और यमुनानगर में इलेक्ट्रिक AC बस सेवाएं शुरू हो रही हैं। शेष शहरों में जो है 30 जून 2024 से जो है सेवाएं शुरू करने का काम किया जाओ। उससे आगे बात करना चाहती है विधुर और अविवाहितों को भी जो है पेंशन देने का अभूतपूर्व निर्णय लेने का काम किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। और अब जो है 14,231 विधुर और अविवाहित लाभार्थियों को 4.27 करोड़ रुपए का जो है भुगतान करने का काम किया जाएगा फरवरी 2024 में। 60 वर्ष की आयु के उपरांत जो है दोनों श्रेणियों के लाभपात्रों को वृद्धावस्था समान भत्ते के रूप में जो वित्तीय सहायता जारी रहेगी और 3,000 रुपये प्रति माह जो है या वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अंदर लिखा गया है विधुर के लिए जो वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और आयु 40 वर्ष या अधिक होनी चाहिए एवं अविवाहित लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आयु जो है 45 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भाई यही जो है लाभ अपना उठा सके हैं और इनके लिए जो है 3,000 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा फरवरी महीने के अंदर। बात कर ले साथी भाई रोडवेज में जो है 150 AC बसें खरीदने का जल्द बनेगा प्रपोजल। जिले वाइज तय होंगे रूट। हरियाणा के जिलों से जो है अयोध्या जाऊंगी बसें। परिवहन विभाग यूपी सरकार से जो है संपर्क कर रहा है और जिसके लिए जो है अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनाया गया है उसके जो है दर्शन करवाए जाएंगे। और जिसके अगर कोई भी साथी भाई अगर कोई बुजुर्ग है अगर वो जाना चाहे है तो उनके भी जो है फार्म शुरू कर रखे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला रखी है जिसके तहत वह कोई भी परिवार जिसकी इनकम जो 180 से कम है तो सभी के सभी जो उसका फॉर्म फिलअप कर सके हैं। और उससे आगे बात कर लिया साथियों श्रमिकों को जो है 488 को तो रोजगार मिला है और 10 रुपये में जो है भरपेट जो है खाना खिलाने का काम किया जाएगा। अंत्योदय आहार योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। प्रदेश में 127 जो है कैंटीन शुरू करी गई हैं। यहाँ मिल रहा है इस प्रकार से कैंटीन की सुविधा का लाभ है। जैसे वह करनाल में 4 जगह हैं, सोनीपत में 9 है, यमुनानगर में 5 हैं। तो इस प्रकार से भाई 488 लोगों को जो रोजगार देने का काम भी किया गया इसके तहत। और इन्होंने कहा भाई 27,000 श्रमिकों को भोजन मिलेगा प्रतिदिन और 10 रुपये में मिलेगा भाई पेट भर खाना। तो इस प्रकार से वह मुख्यमंत्री साहब ने एक और जो है प्रदेशवासियों को तोहफा देने का काम कर दिया है। तो इस प्रकार से जितने भी वहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जो रोजगार इसके अंदर देने का काम किया जाएगा। तो आप साथ बस यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।